गोंडा यूजीसी समर्थन में मौलिक अधिकार संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15/4, 15/5 तथा 46 राज्य को यह दायित्व सॉफ्टवेयर है कि यह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक सीटों की रक्षा एवं संवर्धन करे। उच्च शिक्षा संस्थान केवल ज्ञान के केंद्र ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के माध्यम भी है। नियामक संरक्षण को कमजोर करने से भेदभाव तथा वंचित समुदायों को शिक्षण एवं शोध पदों से बाहर किए जाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। वर्तमान यूजीसी अधिसूचना को कमजोर करने वाले किसी भी दबाव को अनदेखा किया जाए। सभी केंद्र, राज्य एवं डीम्ड विश्वविद्यालय में आरक्षण एवं क्षमता संबंधित प्रावधानों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस धरने में राजकिशोर मौर्य, चंद्रशेखर मौर्य, जिलाध्यक्ष रामचरण मौर्य, राज बहादुर, राजपाल करण वर्मा एवं काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये कमीशन शिक्षा क्षेत्रों में खास करके जो शोषित, पीड़ित, कमजोर वर्ग के, SC OBC समाज के या सर्व समाज के जो कमजोर टाइप के बच्चे रहते हैं, उनका जो है उत्पीड़न होता है, दंडित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। परीक्षा के बाद जब कहीं इंटरव्यू होता है तो उसमें खास करके SC OBC के बच्चों को, महिलाओं का जो है अंक कम रहता है। इसी को बराबरी में लाने के लिए यूजीसी अधिनियम लागू हुआ है। अब ये यूजीसी अधिनियम के बारे में लोग पढ़ते नहीं हैं। तमाम हमारे सवर्ण समाज के अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि उसको अगर पढ़ लें लोग, भाई शिक्षा क्षेत्र कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है, लेकिन आज पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में, हर जिलों में ये युद्ध जैसा जो नज़ारा आ रहा है कि एक तरफ SC OBC के लोग खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सवर्ण समाज के लोग खड़े हुए हैं। लेकिन यूजीसी अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो दबा कुचला है, सताया जा रहा है, उसी को संरक्षित करने की बातें आई हैं। अब ये जो शोषक समाज है या जिनका मंशा रहता है लोगों को दबाना, मारना, पीटना, गाली गलौज देना, अपने को ऊंचे बनाए रखना, मानवता को ना मानना, उनके लिए आपत्तिजनक विषय है। और इन्हीं बातों के साथ जब ये शुरुआत हुई, इसका विरोध यदि ना चालू हुआ होता तो शायद ये 90% समाज के लोग, SC OBC समाज के लोग यूजीसी के समर्थन में ज्ञापन ना देते। ये ज्ञापन आज क्या आपको पूरे लगता है, जो मुझे महसूस हो रहा है कि ये पूरे देश में एक बड़ा जो है रूप धारण करेगा। सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है रोहित विमोला से लेकर के आज देखिए बनारस में, इलाहाबाद में, तमाम कॉलेजों में SC OBC के बच्चे चुनाव नहीं लड़ने पाते हैं, वोट डालने नहीं पाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए वकीलों का जो चुनाव चल रहा है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ में क्या हुआ है। कई जगह जहाँ जो दबंग तबका है वो कमज़ोरों को जो है हक अधिकार नहीं पाने देता है, लेकिन लोग इसको जातीय रूप में बना लेते हैं। भाई कमज़ोर को सताने का जो लोग काम करते हैं उनकी मंशा है कि यूजीसी ना लागू हो। यूजीसी खास करके दबे कुचले लोगों की, विकलांगों की, महिलाओं की को हक अधिकार दिलाने के लिए ये अधिनियम गवर्नमेंट लाई है। आप लोगों ने क्या किया? इसके समर्थन में आप लोगों ने क्या किया? इसके समर्थन के लिए हम लोग सरकारों से मांग कर रहे हैं, यूजीसी कमेटी से मांग कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेज करके अवगत करा रहे हैं कि ये मांग जैसे लागू हुआ है वैसे इसको यथावत लगाया जाए और न्याय किसी के साथ न हो। चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में कोई वो रण क्षेत्र नहीं है, उसमें जितने भी बच्चे पढ़ते हैं जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। और आज जो मीडिया में आप लोग देख रहे हैं, तमाम लोग गंदी गंदी गालियाँ बक रहे हैं, ये उचित नहीं है। संविधान का सबको कदर करना चाहिए। सभी मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने आज इस यूजीसी के सम्मान में जो हम लोगों की बात, सरकार की बात को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। और ये यूजीसी का जो विनियम आया है ये किसी के विरोध में नहीं आया है और ये सबके सम्मान में बनाया गया है। और जो भी आज तक जो है अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा था और यूजीसी के पास लगातार प्रतिवेदन जाता रहा है, कोर्ट के भी संज्ञान में आया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के भी जो है देख रेख में ये विनियम बनाया गया है। और ये विनियम जो है केवल ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के लोग, OBC के लोग रहे हों। इसमें जो है माननीय दिग्विजय सिंह इसके अध्यक्ष थे, भाजपा के सांसद थे, राज्यसभा के सब समाज के सांसद थे, सभी पार्टियों के सांसद थे और सब लोगों ने मिलकर जो है इस विनियम को बनाने का काम किया है। इसलिए जो है ये किसी के विरोध में है ही नहीं है। अगर एक बार उस विनियम को जो लोग पढ़ लेंगे, उनके मन के अंदर जो भ्रम है वो खत्म हो जाएगा और ये केवल जो है शोषण
को रोकने के लिए, अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए यह नियम लाया गया है, जो तमाम प्रकार से, जैसे बच्चों को जो है जात के नाम पर उनका प्रैक्टिकल में, वाइवा में नंबर कम देना, उनकी मेरिट को जो है वो थ्योरी में नंबर ज़्यादा रहता है, इंटरव्यू में जानबूझ के उनको नंबर कम देना, इस प्रकार के बहुत सारे शोषण होते थे। तमाम बच्चे जो है इससे हताश और निराश होकर आत्महत्या कर लेते थे। इन सब विधाओं को जो है रोकने के लिए, ऐसी परिस्थितियों को जो है रोकने के लिए, संतुलित करने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाने का काम किया है। इसलिए जो है इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये किसी के खिलाफ लाया गया। आखिर ब्राह्मण समाज के लोग ज़्यादातर नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं और अशब्द की भाषा प्रयोग कर रहे हैं? दरअसल में जो समाज ज़्यादा दिनों तक शोषक बना रहता है, और जब शोषक का जो है उसका शोषण करने का अधिकार कम हो जाता है, तो सोचता है कि हाँ हमको जो है दुख पहुंच रहा है, उसका शोषण रुक रहा है, वो नहीं चाहता है शासन सत्ता हमको शोषण करने से मुक्त करे। आज जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं आप जी, क्या करने? ये यूजीसी के सम्मान में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। जी, जैसे कल सांसद विभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अब हमारे इस समर्थन में जो पिछड़े के लोग हैं, दलित समाज के लोग, वो लोग भी आए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। इसको कैसे मानते हैं भाई? ये देखिए सांसद जी हैं, उनका क्या कहना है ये वो जाने हैं। मुझे क्या कहना, मैं अपने बारे में कहूँगा। मैं सांसद जी के बारे में